Hello, good morning, student. Welcome back our ACS lecture. And today we continue chapter number 17, natural vegetation. Okay. In previous lecture, we study about the natural vegetation. What is the natural vegetation and how many types of the vegetation in your and varieties of vegetation in our India. Now, the next point is a type of natural vegetation. The extent and growth of many any vegetation is dependent on the climate of a region. ओके कोई भी प्लांट अगर होता है वेजिटेशंस होते हैं तो वो उस क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड होता है। हॉट क्लाइमेट है, कोल्ड क्लाइमेट, उसके ऊपर से उससे प्लांट्स भी अलग अलग तरीके से वहाँ पे ग्रोथ होता है। जैसे हम देखते हैं कि डेजर्ट में हीट ज़्यादा तो वहाँ पे प्लांटेशन ज़्यादा नहीं होता है। तो इससे क्लाइमेट अलग होने के कारण क्या होता है, प्लांट्स का भी ग्रोथ अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से होता है। इन द रीजन ऑफ द identical of the climate, the vegetation seen is mostly identical. Regions of such as ecological similarities are called natural vegetation region. In the region of the identical climate, the vegetation seen is mostly identical. The region of such ecological सिमिलरिटीज़ आर कॉल्ड नेचुरल वेजिटेशन रीजन। उस रीजन में जिस तरह से क्लाइमेट होता है उसको यानी उस रीजन का नेचुरल वेजिटेशन उसी प्रकार हो जाता है। ऑन द बेसिस ऑफ द एल्टीट्यूड, सॉइल्स, रेनफॉल एंड differential of a temperature, the natural vegetation is a region can be divided into 5 types. तो अलग अलग जगह से उसका सॉइल का टाइप्स अलग होता है, या तो अल्टीट्यूड्स भी अलग होता है, रेनफॉल भी अलग होता है। कई जगह ज़्यादा होता है, कहीं कोस्टल है, कहीं पे आइस होता है, या कहीं डेजर्ट सॉइल इस तरह से। और रेनफॉल कई डेजर्ट एरिया में बहुत कम हो जाता है। यहाँ पे हम ईस्टर्न में देखा बहुत हेवी रेनफॉल होता है, नॉर्दर्न में देखा कि आइस से कवर है। तो इस तरीके से जो रेनफॉल जो है अलग अलग होने के कारण, या तो टेम्परेचर में अलग अलग होने के कारण वेजिटेशन के अंदर भी डिफरेंट टाइप्स हो जाते हैं। तो इसके ध्यान में रखते हुए वेजिटेशन को 5 टाइप्स में डिवाइडेड किया। फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, सेकेंड है ट्रॉपिकल डिग्रीज फॉरेस्ट, थर्ड है ट्रॉपिकल डिजर्ट वेजिटेशन, एंड फोर्थ है टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड, एंड फिफ्थ है मैंग्रोव एंड टाइडल फॉरेस्ट। ओके, तो 5 टाइप्स में से जो फर्स्ट है ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। अब इसमें अंदर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। जैसे कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट आर द फाउंड इन हॉट एंड ह्यूमिड रीजन वेयर इज एनुअल रेनफॉल एक्सीडेड 200 सेंटीमीटर एंड टेम्परेचर इज मोर देन 22 डिग्री सेल्सियस। यानी जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट कहाँ पे किसको बोला जा सकता है, जैसे कि जहाँ पे हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट रीजन जहाँ पे होता है, और इसके अलावा जो एनुअल रेनफॉल कितना होना चाहिए 200 सेंटीमीटर, उससे ज़्यादा यानी, और यहाँ पे टेम्परेचर कितना है 22 डिग्री सेल्सियस। तो इस तरह से जहाँ पे एटमॉस्फेयर होता है तो उसे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बोला जाता है। इट इज़ ए हेवी रेनफॉल, यहाँ पे कैसे देखने मिलता है, एकदम हेवी रेनफॉल। तो इस तरीके से एरिया कहाँ पे देखने मिलता है इंडिया में, वेस्टर्न घाट, लक्षद्वीप, अंडमान निकोबार आइलैंड, और इस तरीके से आसाम, कोस्टल तमिलनाडु, यहाँ पे इस तरह से देखने मिलता है। यानी जो इस तरह से हेवी रेनफॉल या तो हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट और रेनफॉल ज़्यादा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस, तो इस तरीके से जहाँ पे होता है तो इसको क्या बोला जाता है, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट। तो इस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में मेन से ट्रीज़ कौन कौन से पाए जाते हैं, जैसे कि द ट्रीज आर फाउंड हियर इज आर द, जैसे कि ट्रीज में जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे मोहोगनी, एमनॉय, रोजवुड, रबर, इस तरीके से यहाँ पे मोस्ट ऑफ ट्रीज देखने मिलता है। और इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है इस फॉरेस्ट का, जैसे कि कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे, जैसे कि देयर आर ट्रीज हियर आर 61 मीटर, यहाँ पे ट्रीज कैसे हैं
61 मीटर, यानी इतने मीटर के टॉल होते हैं, और इससे भी बड़े होते, 60 मीटर या 60 मीटर से भी बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, क्योंकि यहाँ पे हेवी रेन होने के कारण। और देर इज़ अ मोर ह्यूमिडिटी ड्यू टू and there is no seasons here like autumn, as these trees are evergreen। और यहाँ पे एटमन सीज़न आता है, नहीं जहाँ पे जो ट्रीज जब लीव्स शेडिंग करते हैं, तो जो एटमन है वो यहाँ पे होगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे हमेशा क्या होता है, एवरग्रीन। एज these trees are evergreen, the forests are also called evergreen forest। ये हमेशा यहाँ पे झाड़ के पत्ते हमेशा ग्रीन होते हैं, और ट्रीज हमेशा क्या होता है, एवरग्रीन होता है, इसके लिए इस फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है, एवरग्रीन फॉरेस्ट। देखिए इस तरह से यहाँ पे जो मैप दिया गया द नेचुरल वेजिटेशन, यहाँ पे हमने देखा कि जो फॉरेस्ट है, जैसे कि एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो जिसको रेन फॉरेस्ट भी बोला जाता है, तो यहाँ पे आपको बताइए जो ग्रीनरी यहाँ पे बताया गया, जैसे कि अंडमान और निकोबार, यहाँ पे अंडमान निकोबार आइलैंड में भी यहाँ पे भी रेन फॉरेस्ट है। और इसके अलावा यहाँ पे तमिलनाडु, और यहाँ पे ग्रीन लाइट ग्रीन दिख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि यहाँ पे आसाम, यहाँ पे इस तरह से देखने मिलते हैं, जैसे कि ईस्टर्न में कौन कौन सा है, जैसे कि आसाम, और कोस्टल एरिया पर तमिलनाडु। आसाम का आप देख रहे ग्रीनरी, और यहाँ पे तमिलनाडु। और दूसरा फर्स्ट में दिया ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ओके, आपने अभी देखा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। जो नेक्स्ट ट्रॉपिकल डिक्यूडिस फॉरेस्ट, इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, जैसे कि जनरली सच एज अ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द रिसीविंग अबाउट 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल। यहाँ पे इस फॉरेस्ट में, यानी इस तरीके से फॉरेस्ट कहाँ पे देखने मिलता है, जहाँ पे जो बारिश है 70 to 200 सेंटीमीटर रेनफॉल जहाँ पे होता है, उस एरिया में इस तरह से फॉरेस्ट देखने मिलता है, डिक्यूडिस फॉरेस्ट। और इसके अलावा देखिए सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट स्टेट, हिमालयन फुटहिल, वेस्टर्न ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड, ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट, विंध्या एंड सातपुड़ा रेंजेस। और इस तरह से रेंजेस कहाँ कहाँ पे देखने मिलता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो डिक्यूडिस फॉरेस्ट है थोड़ा लाइट ग्रीन में दिया गया है। ओके, तो यहाँ पे जो डिक्यूडिस फॉरेस्ट जो है वो कहाँ पे है, नॉर्थ ईस्ट, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नॉर्थ ईस्ट स्टेट, और हिमालय फुटहिल, हिमालय के नीचे का जो भाग है वो, और इसके अलावा वेस्टर्न ओडिशा, यहाँ पे वेस्टर्न उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ओके, इसके अलावा झारखंड, यहाँ पे भी छत्तीसगढ़, झारखंड, फिर ईस्टर्न स्लोप्स, यहाँ पे ईस्टर्न एरिया, ईस्टर्न घाट, और विंध्याचल और सातपुड़ा रेंजेस में यहाँ पे देखने मिलते हैं। एंड देयर इज़ अ लार्ज proportion of this forest in India। नेक्स्ट ट्रीज, अब इस फॉरेस्ट में कौन कौन से ट्रीज ग्रोथ होते हैं, जैसे कि मेजर ट्रीज फाउंड इन हियर आर टीक, साल, सीसम, सैंडलवुड, यानी खेर यानी अकाई का जो कैश्यू नट्स होता है वो, और बॉम्बू। इस तरह से यहाँ पे ट्रीज पाया जाता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक, और इस ट्रॉपिकल डिक्यूडिस फॉरेस्ट का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, इट इज़ मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस ट्रीज हियर इज द दैट
द ट्रीज शेड देयर लीव्स फॉर 6 to 8 weeks। यहाँ पे जो ट्रीज होते हैं उसके लीव्स जो होते हैं शेडिंग कभी होते हैं 6 weeks के अंदर, जो एटमॉन सीजन के अंतर्गत 6 to 8 weeks के अंदर इसके ट्रीज के लीव्स शेडिंग किया जाता है, गिर जाते हैं, पत्ते गिर जाते हैं। एवरी species has been the different time to shade the leaves, so all the trees are the never without leaves during any particular season। यानी यहाँ पे थोड़े थोड़े इस तरह से पत्ते गिर जाते हैं, और ऐसा नहीं कि पूरी तरह से यहाँ पे ट्रीज जो है एकदम विदाउट लीव्स यहाँ पे नहीं होता। कोई कोई ट्रीज होता है विदाउट लीव्स होता है, लेकिन यहाँ पे ट्रीज विदाउट लीव्स नहीं होते, लेकिन एटमॉन में 6 to 8 तक 8 week के अंदर का तो वो इतना ही गिर जाता है, लेकिन पूरी तरह से सब नहीं गिरते एक ही बार। सभी ट्रीज के अंदर लीव्स एक ही बार नहीं गिरते हैं, यानी शेड जो लीव्स शेडिंग नहीं करते एक ही बार। एज दिस ट्रीज शेड देयर लीव्स अकॉर्डिंग टू द सीजन वाइज इस यहाँ पे ट्रीज को लीव शेडिंग करते हैं। एंड देयर इज आल्सो कॉल्ड मॉनसून फॉरेस्ट, और डिकोडियस फॉरेस्ट को क्या बोला जाता है? मॉनसून फॉरेस्ट। ओके, द डिकोडियस फॉरेस्ट इज आल्सो नोन एज मॉनसून फॉरेस्ट। नेक्स्ट थर्ड इज ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन। ओके, अभी डेजर्ट में वेजिटेशन कैसे होता है, और आपके डिस्ट्रीब्यूशंस कैसे जनरली सच एज अ फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रीजन ऑफ द रिसीविंग लेस देन 70 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। अभी यहाँ पे इस तरह के फॉरेस्ट कहाँ पे देखने मिलता है? जैसे कि जहाँ पे 70 सेंटीमीटर से भी रेनफॉल बहुत ही कम होता है, 70 सेंटीमीटर से भी कम रेनफॉल होता है, वहाँ पे इस तरह से फॉरेस्ट देखने मिलता है। देर आर फाउंड इन द और इस तरह से फॉरेस्ट कहाँ पे मिलता है? जैसे कि नॉर्थ और वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एक्सेट्रा। ओके, और इस तरह से रीजन कहाँ पे है? नॉर्थ वेस्टर्न रीजन, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। और यहाँ पे ट्रीज कौन कौन से होते हैं? जैसे कि डेट्स, जजूबी, अकैखा, कैक्टस, खजूरू, इस तरीके से ट्रीज यहाँ पे देखने मिलता है। और यहाँ के ट्रीज का जो कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे है? द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स हियर आर लॉन्ग। इस ट्रीज के जो रूट्स कैसे होते हैं? एकदम लॉन्ग रूट्स होते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम बारिश होने के कारण जो बारिश में जो भी पानी होता है, रेन होता है, उसका वो रूट ऑब्जर्व करते वाटर। तो इस तरीके से द रूट्स ऑफ द ट्रीज एंड प्लांट्स देर आर लॉन्ग, डीप एंड वाइड स्प्रेड, यानी ज़मीन के अंदर बहुत अंदर तक इसके रूट्स स्प्रेड होता है। लीव्स आर द shorter where in the slower evaporation process। और यहाँ के जो प्लांट्स होते हैं वहाँ के इसके लीव्स कैसे होते हैं? बहुत ही छोटे छोटे लीव्स होते हैं, और इसके अंदर कम इवेपोरेशन होता है इस ट्रीज के अंतर्गत।